तो भाई लोग, क्या हालचाल। वापस आ गए हैं हम लोग एक और नए पोकेमोन के साथ। और हम कांटो पोकेडेक्स चैलेंज फुल ऑन चालू है, फुल ऑन वाइब के साथ। मैं हूँ आर्टिस्टिक रेहान और आप देख रहे हो पोकेमोन के अंदर की असली कहानी। तो शुरू करते हैं अपने स्टाइल में विथ आर्टिस्टिक रेहान। लेट्स बिगिन। आज जिस पोकेमोन की बात कर रहे हैं ना, वो है एक बर्ड टाइप पोकेमोन, पर भाई ये उड़ता नहीं है। नेम है डोडो। पोकेडेक्स एंट्री नंबर 84 है, समझे। अब सुन भाई, डोडो के दो सर होते हैं, हाँ दो, और दोनों का मूड अलग अलग होता है। कभी एक चिल कप होता है तो कभी दूसरा गुस्से में होता है। मतलब एक ही बॉडी में दो दिमाग, समझे। मतलब एक बोलता है राइट जाओ तो दूसरा बोलता है लेफ्ट जाओ, और बेचारा डोडो एक ही जगह पर रुका रहता है। कितना फनी है ना, और इतना अजीब भी है, एक बॉडी में दो सर। सोच जरा, अगर तू सोच रहा है कि गेम खेलेंगे और तेरा दिमाग चिल कर रहा है, लेकिन दूसरा दिमाग बोल रहा है मार अभी भाई, मार भाई मार। बस वही सिस्टम चल रहा है इसके दिमाग में, पोकेमोन के अंदर। मतलब दूसरा चिल कर रहा है तो दूसरा खुराफाती कर रहा है, दूसरा गुस्सा है तो ये ना। मतलब दोनों का सिस्टम अलग है और दोनों का सिस्टम एक ही सिस्टम में फिक्स है। डोडो भी अजीब है। मतलब गजब पोकेमोन है। और अगर हम लोग टाइप की बात करें तो इसकी टाइप नॉर्मल और फ्लाइंग टाइप है, लेकिन आयरनी ये है कि ये भाई उड़ता ही नहीं है। बर्ड पोकेमोन होके भी विंग्स ही नहीं है इसके पास, समझ रहे हो। मतलब बर्ड होकर भी विंग्स नहीं है, ये ऐसा बर्ड पोकेमोन है। और इसकी पोकेडेक्स एंट्री में इसकी टाइप फ्लाइंग टाइप है, समझ रहे हो। मतलब उड़ नहीं सकता, फिर भी इसकी टाइपिंग फ्लाइंग टाइप है। लेकिन जब बात डोडो की आती है ना, तो भाई फुल फ्यूरियस मोड ऑन। इसके लंबे पैर और मसल्स पावर इतने ज़बरदस्त हैं कि ये बिना उड़े 1.5 मीटर्स तक की हवा में ऊंची जंप लगा सकता है। क्या बात है बॉस, समझ रहे हो। जब अपने ऊपर बात आता है ना, तब ये पोकेमोन, समझ रहे हो, मतलब पंख नहीं है फिर भी मतलब पैरों की पावर से ये छलांग मारता है, और जो उड़ते पोकेमोन है उनको ऊपर से नीचे गिरा देगा। कितना ज़्यादा पावरफुल है। मतलब ये बंदा लेग डे पे कुछ ज़्यादा ही लेग वर्कआउट करता है। और इसके लेग में मतलब पावर, इंजन फिट है। और एबिलिटी की बात करें तो रन अप है। मतलब सीन टाइट हो तो बहुत तुरंत भाग जाता है, मतलब वहीं से भाग जाता है, और बहुत तेज़ दौड़ता भी है। अर्ली बर्ड पोकेमोन भाई नींद से सबसे पहले उठता है और उठकर दौड़ता है, भागता है और सबको जगाता है। और टैंगल फिट, कंफ्यूजन हो जाए तो और तेज भागता है। मतलब समझ रहे हो। मतलब भाई अगर कंफ्यूज हो गया किसी भी चीज़ में, मतलब चूज़ करना है कि आज ये खाना है या फिर ये खाना है, आज मैं पकौड़े खाऊंगा या फिर समोसे खाऊंगा, अगर कन्फ्यूजन हो गया भाई, तब तो भाई ये कन्फ्यूजन में भी तो इतना तेज़ भागेगा, इतना तेज़ भागेगा, ऊपर से ये थकता भी नहीं है। मतलब दौड़ते जाओ दौड़ते जाओ दौड़ते जाओ दौड़ते जाओ। कैसा पोकेमोन है, मतलब पूरा मतलब वाइबमोन के साथ है। अब सुन भाई, मैं तुझे दो सीक्रेट्स फैक्ट्स बताने वाला हूँ डोडो के बारे में। शायद किसी ने पहले नहीं बताए होंगे आपको, तो रेडी हो जाओ। चालू करते हैं, ठीक है। आप सुनना। फैक्ट नंबर 1, डोडो के दोनों हेड के अपने अपने ब्रेन्स होते हैं, अलग थॉट्स, अलग प्लानिंग, लेकिन दोनों का कंट्रोल करता है एक ही दिल। सोच, दो माइंड पर एक हार्ट। इसीलिए तो कभी कभी अपने आप से ही कंफ्यूज हो जाता है। समझे। मतलब दो हेड है, एक हार्ट है, एक बॉडी है, दोनों ब्रेन अलग अलग सोच रहे हैं। ये पोकेमोन बहुत कंफ्यूज होता है, बट सर्वाइवल नहीं छोड़ता है। मतलब कोई ब्रेन ये बोलता है काम करने के लिए तो कोई ये बोलता है, दोनों परेशान रहता है, बट फिर भी दोनों आपसी समझौता करके दोनों प्यार से रहता है। फैक्ट नंबर 2, डोडो कभी भी पूरा नहीं सोता। हाँ भाई सही सुना, ये पूरा नहीं सोता है। जब एक हेड सो रहा होता है तो दूसरा अलर्ट मोड में होता है। मतलब एक हेड रेस्ट कर रहा है और दूसरा प्लानिंग बना रहा है कि उठने के बाद क्या करना है। तो नेक्स्ट टाइम जब तू सोच रहा है ये रिलैक्स है, समझ ले ये तुझे स्कैन कर रहा है और देख रहा है कि इसके साथ क्या करना है, दौड़ा के मारना है या फिर इसके साथ प्यार करना है। मतलब गजब प्लानिंग चल रही है इसकी ब्रेन के अंदर।
लेकिन अगर तू दोनों थॉट्स को कंट्रोल करना सीख ले तो तू इवोल्यूशन हो जाएगा। बस जैसे डोरियो इवॉल्व हो रहा होकर डोट्रियो बन जाता है, समझ भाई। मतलब थॉट्स पे कंट्रोल करने के बाद इवोल्यूशन, इसका इवोल्यूशन साइकिल भी कूल है ना। मतलब अपनी सोच को नियंत्रण कर लिया तो इवोल्यूशन हो जाएगा। और जैसे ही इवोल्यूशन होगा तो पहले 2 सर थे, अब एक और सर आ गया, 3 सर हो गए। अब तीनों का वाइब अलग अलग है, मतलब फुल ऑन वाइब ऑन है पोकेमोन के साथ। तो ये था हमारा आज का पोकेमोन डोटियो, सिंपल फैक्ट्स और फुल ऑन रियल लाइफ रिलेटेबल। अगर तुझे ये अच्छा लगा, ये एपिसोड पसंद आया तो एक लाइक मार देना, कमेंट करके बताना कैसा लगा। और भाई वाइब हैवी पोकेमोन कंटेंट चाहिए तो फॉलो कर लेना मुझे इंस्टाग्राम पर, आर्टिस्टिक 2.0 नाम है हमारा, फॉलो कर लेना। ओके। और आपने ड्राइंग हमारे साथ बनाया तो हमें इंस्टाग्राम पर टैग करना मत भूलना अपनी ड्राइंग के साथ। जिनका ड्राइंग अच्छा होगा मैं उन्हें एक स्पेशल हाईलाइट दूंगा अपनी स्टोरी पर, और उनके साथ कोलैबोरेशन भी करूँगा। इसीलिए आप टैग करना मत भूलना। ओके। और टैग करना याद से भूलना मत, आर्टिस्टिक 2.0 हमारा आईडी है। मैं हूँ आर्टिस्टिक रेहान और ये था कांटो पोकेडेक्स चैलेंज। नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे उस पोकेमोन से जिसकी एवोल्यूशन में एक हेड और ऐड हो जाता है। गेस करो कौन है वो। तब तक के लिए पोकेमोन की सिर्फ बैटल मूव्स नहीं, उनका फील भी समझो। समझे? उनका एहसास भी समझो कि वो क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं। और अपनी ड्राइंग्स बनाते रहो, वाइब में रहो और गिव अप नहीं करते। ओके। डोड्रियो की तरह, जैसे उड़ना नहीं आता है, लोग सब उसको बोलते हैं, बट उसने गिव अप किया नहीं ना भाई। उड़ नहीं सकता तो क्या हुआ, तेज दौड़ तो सकता है ना। स्पेशल एबिलिटी तो है ना इसके अंदर। ये उड़ नहीं सकता, अपनी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ बनाकर इसने दिखाया ये दौड़ सकता है। जितना तेज़ कोई नहीं दौड़ सकता है उतना तेज़ ये दौड़ता है। पोकेमोन वर्ल्ड में, पोकेमोन की दुनिया में ये सबसे तेज़ दौड़ता है। और इसने अपनी कमज़ोरी को ही अपनी पावर बना ली। वैसे ही आप लोग करो, अपनी कमज़ोरी को अपनी पावर बनाओ और दिखा दो दुनिया को हु यू आर। सो अभी के लिए साइन ऑफ करते हैं, मिलते हैं एक अगले स्केच में, एक अगली ड्राइंग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, ड्राइंग करते रहो, चिल में रहो, वाइब में रहो और ड्राइंग बनाते रहो और मस्ती में रहो और मुस्कुराते रहो। अभी के लिए चलते हैं, ध्यान रखना अपना। अभी के लिए चलते हैं, ध्यान रखना। साइनिंग ऑफ टुडे, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।